क्या बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में दो धड़ों में बंट गई है? क्या बहन कुमारी मायावती संगठन को ठीक तरीके से चला पाने में असमर्थ नजर आ रही हैं? हालांकि 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बाद भी संगठन में जिस तरीके से लगातार एक हफ्ते के अंदर संगठन के पदाधिकारियों में जो बदलाव देखने को मिला है, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के उस कन्फ्यूजन को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं इसी के कारण बहन कुमारी मायावती को लगातार बैक टू बैक निर्णय लेने पड़ रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी के कैडर के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से नाराज़गी देखने को मिली है, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से अभी पिछले दिनों मायावती ने हटाया था और उनके जगह पर आकाश आनंद के पिता अनंत कुमार और बहुजन समाज पार्टी के इकलौते राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। और दो नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है कि बहन कुमारी मायावती ने आकाश आनंद को हटाकर बनाए। और आज एक और बड़ी खबर आ रही है कि मायावती ने एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से आनंद कुमार को हटा दिया है। और अब आनंद कुमार सिर्फ जो है कि बहुजन समाज पार्टी में उपाध्यक्ष की हैसियत से काम कर सकते हैं, ऐसा बहन कुमारी मायावती ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी साझा की है। और अब आनंद कुमार के जगह पर रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। तो फिलहाल मायावती लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से संगठन में फेरबदल कर रही है, कहीं ना कहीं वो असमंजस की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से पिछले कुछ चुनावों में अगर हम देखें तो बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है, जो लोग बहन कुमारी मायावती से जो है कि कनेक्ट कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं वो जो बहुजन समाज का वोट है वो फिसलता हुआ नज़र आ रहा है। और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, बड़ा सूबा है इस देश का, और भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश की राजनीति अहम रोल अदा करती है। और पिछले दशकों में जिस तरीके से मायावती इतने बड़े सूबे की मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका संगठन जिस तरीके से बिखरा है और संगठन आउट ऑफ कंट्रोल है, कहीं ना कहीं इसी के कारण मायावती लगातार फेरबदल करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन वो जो कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य बैठना चाहिए, वो कहीं ना कहीं बैठ नहीं पा रहा है। और बहुत से नेता ऐसे हैं जो पार्टी के विपरीत जा कर के काम कर रहे हैं और अपने स्वार्थ लाभ के लिए पार्टी को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। इसी कारण मायावती ने अपने समधी आकाश आनंद के ससुर को भी पार्टी से निकाला था। और आकाश आनंद के ससुर की ही देन है कि आकाश आनंद को भी अपने राजनीतिक कैरियर से हाथ धोना पड़ रहा है। और मायावती ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये आकाश आनंद पर इनके ससुर का जो है कि प्रभाव पड़ रहा है और इसी कारण इनको निष्कासित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन में बड़ा फेरबदल कर रही है। अब 2027 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हथकंडे अपनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं लौटूंगा चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी पर। जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक अपने संगठन का प्रसार कर रही है और चंद्रशेखर आज़ाद अपने पार्टी से इकलौते नगीना लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। और जिस तरीके से दलितों और मुसलमानों की आवाज़ लगातार सदन में उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब बहुजन राजनीति के मुख्य चेहरा बनते जा रहे हैं चंद्रशेखर। तो अगर ऐसा हो पाता है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के लिए यह काफ़ी बुरी खबर है। और जो है कि कहीं ना कहीं मायावती को अपने रणनीति में बदलाव करना होगा और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं उनके हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टी लगातार लंबे समय से सत्ता से बाहर है और इतने बड़े सूबे में
सिर्फ एक विधायक उमा शंकर सिंह है जो कि बलिया की विधानसभा से जो है कि विधायक हैं, और कहीं न कहीं पार्टी का जनाधार पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आया है और मायावती को इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। अन्य वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें। धन्यवाद।